हेलो। हेलो। 4 बज के। हेलो। I think I'm audible. Please reply. Yashika, Shreya, Swarab Das. Okay, okay, great. Should we start now? ओके, तो कुछ टॉपिक्स मुझे बताओ जो आप लोग को अभी नहीं समझ में आया हो, जो एक्सप्लेन करना हो। अदरवाइज मैं अपनी साइड से आज पूरे यूनिट को एक बार हम लोग ब्रीफ करके और खत्म करेंगे। तो आपके अभी तक के जो भी डाउट है, जैसे सजेस्ट किया था हमने मैसेज में कि अगर किसी का कोई डाउट है, आईपीसी में स्टार्ट करूंगा। ठीक है नुकरे, आईपीसी से ही स्टार्ट करूंगा। यूट्यूब पे भी कमेंट करें लोग, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताते चलें। ओके। डेकर एल्गोरिथम, सूर्या। ओके, चलो हम आईपीसी से स्टार्ट करते हैं। सीमाफोर, ओके। अच्छा, टू टू में डेकर एल्गोरिथम नहीं हुआ था शायद इसका। विजिबल है आप लोग को? यूट्यूब पे रिप्लाई करो लाइव पे। अनुग्रह स्क्रीन शेयर करो वहां पे। ऐसे क्लियर है या इस मोड में करें? फुल स्क्रीन करें? बताओ जल्दी से। ऐसे क्लियर है? ये फुल स्क्रीन करें? ऐसे ही ठीक है? ओके, ठीक। चलो तो मैं स्टार्ट करने चला। फुल स्क्रीन। कमेंट्स नहीं दिखेंगे। यहाँ पे 6 ही हैं और
6 बच्चे हैं यहाँ पे। चलो आईपीसी स्टार्ट करते हैं। आईपीसी में हम लोग को पढ़ना है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो कोई इतना बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट आप लोग कह रहे हैं तो इसको हम लोग एक बार कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कोऑपरेटिव प्रोसेस और एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो कोऑपरेटिव प्रोसेस जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कोऑपरेटिव बोलने का मतलब है कि जिनमें आपस में कुछ कॉपरेशन हो रहा हो। तो कॉपरेशन किस चीज के रिगार्डिंग होगा? कॉपरेशन होगा आपके कोई शेयर रिसोर्स के रिगार्डिंग। मतलब अगर दो ऐसे प्रोसेस हैं जो कुछ आपस में शेयर करते हैं तो उनको हम कोऑपरेटिव प्रोसेस कहते हैं। और दो प्रोसेस ऐसे हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी शेयर नहीं कर रहा, उसको इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं। तो जो भी कोऑपरेटिव प्रोसेस है उनमें आपस में, क्योंकि वो कोई ना कोई डेटा शेयर कर रहे हैं या कोई रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, तो उनमें कम्युनिकेशन की नीड होती है। तो इस कम्युनिकेशन को दो तरीके से किया जा सकता है। तो इसी चीज को हम बोल रहे हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। मतलब एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से जब कुछ भी शेयर करना है तो वो दो तरीके से कर सकता है। पहला, जैसा कि इसमें आप लोगों ने अगर नोट्स पढ़ा होगा, तो फर्स्ट वन वाज योर शेयर्ड मैसेज अप्रोच और दूसरा है आपका शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग। ये दो अप्रोच है। पहला, जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पे, एक मैसेज पासिंग अप्रोच है और दूसरा आपको मैंने बताया है शेयर्ड मेमोरी। तो बहुत इजी है। सबसे पहले देख लो शेयर्ड मेमोरी वाली अप्रोच देख लीजिए क्या होती है। शेयर्ड मेमोरी के अप्रोच में कुछ नहीं है। जैसे कि मान लो अगर दो प्रोसेस है तो मेमोरी में एक सेक्शन ऑफ मेमोरी ऐसा हो जाएगा जो दोनों प्रोसेस के बीच में शेयर्ड हो रहा होगा। मतलब जब भी दोनों प्रोसेस को आपस में बात करनी है, ऐसे समझो कि कोई एक बफर बना है मेमोरी का। तो क्योंकि दोनों कोऑपरेटिव प्रोसेस है तो दोनों कोऑपरेटिव प्रोसेस को कोई ना कोई ऐसा डेटा या कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स होगा जो दोनों को चाहिए होगा। जैसे समझ लो कोई वेरिएबल, तो वो जो भी वेरिएबल या डेटा होगा वो किसी कॉमन मेमोरी में रखा जाएगा। तो जब भी ए प्रोसेस उस शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करने जाता है तो वो इन्फॉर्म करके रखता है, ऐसे समझो कर्नल को, कि यहाँ देखो इस पर्टिकुलर एरिया पे भी हम काम करने जा रहे हैं। जब वो अपना काम करके वहां से खत्म कर देगा तो शेयर्ड मेमोरी में उसके द्वारा, जो प्रोसेस ए के द्वारा अपडेटेड की गई वैल्यू है, वो वहां पर रहेगी। बाद में अगर प्रोसेस बी आता है, उसको वहां की नीड है, तो वो देख लेता है लास्ट अपडेटेड वैल्यू ए की ये वाली थी, तो वहां से वो एक्सेस कर लेता है। मतलब अगर इसको बहुत सिंपल टर्म में समझे तो मेमोरी सेक्शन में कोई एक एरिया है। मेमोरी सेक्शन में आपके पास कोई एक एरिया होता है और समझो कि ये तुम्हारा, ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। तो इस मेमोरी में अगर ये आपका एक एरिया है जो कि शेयर्ड मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रोसेस ए जो होगा वो भी यही राइट करेगा, ये भी यही राइट करेगा, और इसी तरह अगर कोई एक प्रोसेस बी है तो वो भी यही राइट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कोई एक बफर बना हुआ है, उस बफर में क्या हो पा रहा है, उस बफर में आप दो लोग के बीच में बफर शेयर हो रहा है। जैसे समझो कि हम लोग कहीं पे सामान रखते हैं और एक कॉमन सी जगह है, तो क्या होगा, वो दो तीन लोग के बीच में शेयर्ड है। तो जो भी लास्ट उसको एक्सेस करके जाएगा वो चीज, वो इसको कर्नल को पता रहेगी कि हाँ लास्ट प्रोसेस ए आया था या लास्ट प्रोसेस बी आया था, तो लास्ट अपडेटेड वैल्यू किसकी वाली है ये उनको पता रहता है। बस इतनी सी बात है। ये आपका है शेयर्ड मेमोरी अप्रोच में। और आपका जो सेकंड है वो है आपका मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग भी काफी इजी अप्रोच है। जैसे कि शेयर्ड मेमोरी में कह रहे हैं कि वहां पे कॉमन बफर है जहां पर ए प्रोसेस डेटा रख रहा है या बी प्रोसेस डेटा अपडेट करके रख रहा है, और जब भी अगले को जरूरत है तो वहां से क्या कर रहा है, वहां से हटा ले रहा है। बट अगर बात करें मैसेज पासिंग के केस में, तो ये, जैसे अगर तुम लोग को याद हो कि पहले जो फोन चलते थे, कि पहले हम लोग फोन लेके डायल करते थे, जो लैंडलाइन होता था, और कनेक्शन एक स्टेब्लिश होता था, उसके बाद आवाज आना शुरू होती थी। तो मैसेज पासिंग कुछ इसी स्ट्रीम पे काम करता है कि यहाँ पर सबसे पहले एक
कनेक्शन जनरेट होता है, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में। सेंडर और रिसीवर बोलने का क्या मतलब है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में सबसे पहले कनेक्शन स्टेब्लिश किया जाता है, और कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद मैसेज इधर से सेंडर के साइड से मैसेज के साइड जाता है। तो अब दो प्रिमिटिव के बेसिस पे ये होता है, एक है सेंड की साइड से भेजा जाता है कि डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, यानी उसका नेम क्या है और मैसेज क्या है। इसी तरह से रिसीवर की साइड से होता है कि किसने भेजा है और मैसेज क्या है। दो तरीके हैं। अब इसमें भी मैसेज पासिंग में जैसे तुम लोग देखोगे कि एक डायरेक्ट मैसेज पासिंग लिखा होगा, एक इनडायरेक्ट मैसेज पासिंग लिखा होगा। तो डायरेक्ट मैसेज पासिंग का मतलब है कि सेंडर डायरेक्टली रिसीवर को भेजता है, और इनडायरेक्ट मैसेज पासिंग का ये मतलब है कि यहाँ पर एक मेल बॉक्स होता है। मतलब मेल बॉक्स कहने का ये मतलब है कि वो भी एक तरह का बफर ही है जिसमें क्यू बन जाती है कि लगातार जो मैसेज आते जा रहे हैं सेंडर की साइड से रिसीवर को भेजने के लिए, वहां एक क्यू जनरेट होती रहती है। उस क्यू के अकॉर्डिंगली मैसेज वहां पर सेंड होता जाता है। तो बस इतना ही है इसमें। अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए। आई थिंक इतना तो पढ़ लिया होगा, ये बहुत इजी टर्म में बताया है हमने। कोई डाउट तो प्लीज पूछिए। होल्ड क्यों हो गया? देखो, जैसे कि अभी हम कह रहे हैं डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट के केस में क्या हो रहा है, ये आपका मैसेज है, यहाँ से सेंटर ने रिसीवर को मैसेज भेजा, ठीक है, ये कम्युनिकेशन लिंक है, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो गया। ठीक। अब इस तरह के डायरेक्ट कम्युनिकेशन में दो और तरीके हो सकते हैं, एक सिमेट्रिक है, दूसरा एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का क्या मतलब हुआ कि जो आपका सेंडर और रिसीवर है वो दोनों नेम अपना शो करते हैं कम्युनिकेशन में, लेकिन एसिमेट्रिक मतलब जो ये बिल्कुल एक जैसा नहीं है। सिमेट्रिक में क्या है कि यहाँ पे सेंडर है, ये रिसीवर है, ये मैसेज है, ये मैसेज है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिमेट्रिक के केस में क्या है कि ओनली सेंडर नेम इज नेम्स द रिसिपिएंट्स, द रिसीवर कंटेन द वेरिएबल आईडी। मतलब रिसीवर को केवल आईडी पता होती कहां से वो मैसेज आया हुआ है। ये चीज है। और इसके बाद अगर जो भी हमने आपसे बताया कि इनडायरेक्ट केस में, वो भी देख लो कि क्या है। मल्टीपल मल्टीपल रिसीवर हो तो हमारे मेल बॉक्स भी बढ़ेंगे, पूछ रहे हो तुम लोग। ओके, देखो जैसे अभी क्या है, अरे यार नेक्स्ट स्लाइड ही नहीं लग रही है। मल्टीपल रिसीवर हो तो देखो दो बातें हैं। अगर मल्टीपल रिसीवर आपका डायरेक्ट केस में है तो कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। अगर मल्टीपल तुम्हारा इनडायरेक्ट केस में है तो हमारे पास मेल बॉक्स का कंसेप्ट है कि वहां पे, क्योंकि एक क्यू सा बन सकता है। मेल बॉक्स जैसे जनरल समझो कि अगर आपको चिट्ठी डालनी है तो आप मेल बॉक्स में जाकर डाल देते हो, तो हर करस्पॉन्डिंगली एक एक क्यू तुम्हारी क्रिएट हो रही है। अगर एक से ज्यादा मैसेज हो गए तो क्यू में बहुत सारे आइटम हो जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ ही रखा है आपने। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो बेटा। अदिति अभी आए हो कि कब आए हो? अदिति क्वेश्चन पूरा पूछो। अक्षय कुमार सिंह, बताइए बेटा क्या पूछना है अक्षय, अदिति। देखिए मैं फिर से ये चीज कह रहा हूँ, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है। मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की नीड किसको होती है, जब वहां पे सेंडर और रिसीवर या दो प्रोसेस ऐसे हो जो आपस में कुछ शेयर कर रहे हैं। तो एक तो हो गया आपका
कि जहां पर शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट है, मतलब दोनों आपस में एक मेमोरी सेक्शन शेयर कर रहे हैं जिसको आप शेयर्ड मेमोरी बोलते हो, और एक आपका ऐसी जगह है, सॉरी दूसरी ऐसी अप्रोच है जिसमें आप मैसेज पासिंग के थ्रू कर रहे हो। तो शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग में क्या डिफरेंस है कि मैसेज पासिंग में वो एक मैसेज मतलब शेयर्ड मेमोरी में बफर क्रिएट कर देता है जहां पर वो पहले स्टोर हो रही है, और मैसेज पासिंग के केस में क्या होता है कि कनेक्शन स्टेब्लिश किया जाता है, और वो कनेक्शन जब स्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद मैसेज भेजा जाएगा। तो दो तरीके का हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट के केस में क्या है कि आपका मेल मतलब प्रॉपरली कनेक्शन स्टेब्लिश होकर तभी वन टू वन टाइप का मैसेज जाएगा। बट इनडायरेक्ट के केस में क्या है, इनडायरेक्ट के केस में यह है कि तुम्हारा मैसेज चला जाएगा, वहां एक मेल बॉक्स होगा, मेल बॉक्स में क्यू सा बनता जाएगा, और बाद में मैसेज आपको अगर एक है तो तुरंत ही पहुंच जाएगा, ज्यादा है तो बाद में क्यू के हिसाब से पहुंचता रहेगा। नोट्स पढ़ो, बहुत क्लियर लिखा हुआ है सब कुछ। पता नहीं क्या है, पढ़ नहीं रहा आगे। नहीं चल रहा क्या? हेलो। अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा है। You are currently the only person in this conference. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। ओके ओके। हाँ अब बताओ बेटा, आप सही है, एक्चुअली पेज ही नहीं पढ़ रहा था इसलिए मैं रुक गया एकदम, छो ही नहीं रहा था। 29th का नंबर का पेज नहीं आ रहा, जाने क्यों। आ गया, यस। नाउ यू कैन सी बहुत सारे लोग इसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे सूर्या गुप्ता और अदिति ने भी शायद पूछा है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि इसके केस में क्या हो रहा है तुम्हारा जो इनडायरेक्ट, इन दिस केस मैसेज आर सेंड डायरेक्टली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर रेदर दे आर सेंड टू शेयर्ड डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक क्यू यूज होगी, सच क्यू जनरली रिफर्स टू मेल बॉक्स, मतलब मेल बॉक्स में जैसे हम मैसेज डालते रहते हैं बिल्कुल उसी तरह से, कि अगर आपके सेंटर से रिसीवर तक कोई मैसेज जाना है, मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक कोई मैसेज जाना है जो आपस में कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, तो वहां पर हम एक मेल बॉक्स का अप्रोच यूज करते हैं। व्हेन टू प्रोसेस आर कम्युनिकेटिंग, वन प्रोसेस सेंड अ मैसेज टू अप्रोप्रिएट मेल बॉक्स, मतलब ये ऐसा समझो एम टू एन की टाइप की मैपिंग है, मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे सेंटर को मैसेज भेज सकते हैं, तो उनका एक अपना अप्रोप्रिएट मेल बॉक्स है कि इस वाले सेंटर का इस वाले रिसीवर के लिए इस वाले मेल बॉक्स में आएगा मैसेज। तो अगर एक से ज्यादा मैसेज पड़े हुए तो वो एक क्यू फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि जैसे देखो ना, अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के केस में क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के केस में वहां पर तुम्हारे पास पहले लिंक एस्टेब्लिश होगा, वन टू वन मैसेज जाएगा। बट यहाँ तो ऐसा है नहीं, हमने मैसेज दे के और भेज दिया, छोड़ दिया, तो उस केस में जो मेल बॉक्स है वो आइडेंटिफाइड है। ईच मेल बॉक्स हैज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। आई थिंक क्लियर होना चाहिए, कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछिए, मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज पूछिए। जो लोग YouTube लाइव पे हैं उसमें से कई सारे बच्चे यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आके ज्वाइन कर सकते हैं, हम 8 ही 9 लोग हैं केवल। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग के जो भी डाउट है प्लीज उसको पूछिए, क्योंकि आज ये यूनिट हम खत्म करने के मूड से हैं, तो कहीं पे भी जो बात नहीं समझ में आई पूरी यूनिट में आप उसको पूछिए।
फिर से मैं रिपीट कर दूं, आईपीसी कोऑपरेटिव प्रोसेस के लिए है जो कुछ शेयर करते हैं। दो अप्रोचेस हैं, फर्स्ट वन इज शेयर्ड मेमोरी, सेकंड वन इज मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी का ये मतलब है कि वहां पर कोई, जहां पर एक मेमोरी सेक्शन होगा जहां पर शेयर्ड डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन रखी जाएगी। एंड द सेकंड वन इज कि जहां पर आपका मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग के केस में क्या है कि आप दो तरीका हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के केस में चैनल स्टैब्लिश करके सीधे मैसेज भेज सकते हैं, और इनडायरेक्ट के केस में क्या है कि वहां पर आपका एक सेंडर है, दूसरा रिसीवर है, एक मेल बॉक्स रहेगा आइडेंटिफाइड, उस मेल बॉक्स के थ्रू हो सकता है। डायरेक्ट में भी दो मैकेनिज्म है, एक सिमेट्रिक है, दूसरा एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब हम लोग को पता होता है सब कुछ सेम टू सेम, तो इसका ये मतलब है कि जो सेंडर और रिसीवर जिस तरह की दोनों का बॉडी है, मतलब लिखने का तरीका है दोनों का, कह सकते हो साइन एक ही तरह का होगा। कि सेंडर को होगा तो उसको पता होगा कहाँ भेजना है, मैसेज क्या है। रिसीवर है तो किसके पास से आ रहा है, मैसेज क्या है। बट इन केस ऑफ एसिमेट्रिक केवल सेंडर के पास ही रहता है कि किसको भेजना है, मैसेज क्या है। रिसीवर के पास केवल आईडी रहती है एसोसिएटेड टू दैट मैसेज, बस इतना सा काम है। तो इसमें तो बहुत कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है। अगर आप लोग के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी रिलेटेड आ रहा है तो पूरी यूनिट से पूछिए प्लीज। अंकित जीनियस, सर वेदर सिंक्रोनाइजेशन इज मैंडेटरी इन कोऑपरेटिव प्रोसेस। बिल्कुल मैंडेटरी है बेटा। अगर कोऑपरेटिव प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी, वो है रेस कंडीशन अराइज हो सकती है। रेस कंडीशन मतलब कोऑपरेटिव, मतलब अगर दो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं जैसे, और एक ही चीज शेयर कर रहे हैं, जैसे पेन शेयर कर रहे हो, दो लोग पढ़ रहे हो, तो कोऑपरेशन नहीं रहेगा, तो दोनों लोग छीना झपटी करने लगोगे पेन के ऊपर, तो वो चीज नहीं करनी है। कोऑपरेटिव प्रोसेस में मैसेज सॉरी सिंक्रोनाइजेशन मस्ट है, अदरवाइज रेस कंडीशन, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, और पूछिए पूरे यूनिट से, जहां पे भी किसी को डाउट है वो पूछिए। अदिति पांडे, माई स्क्रीनिंग इज बिहेविंग लाइक अ स्क्रीन ऑफ हॉरर मूवी। ये क्या हो रहा है? ज्यादा लोग आए नहीं है शायद, सो रहे होंगे बेचारे सब। चलिए, और कोई डाउट है? सूर्या कोई डाउट है बेटा पूछो। श्रेया, वो 84 कहाँ गया? शिवम, अगर ऐसे नहीं पूछ पा रहे हो लिख के तो बारी बारी से अपना ऑडियो ऑन करके एक एक करके पूछ सकते हो। सर कैन यू प्लीज एलेबरेट ऑन व्हाट? पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर बता दीजिए, बिल्कुल बता देते हैं। अनुग्रह क्या कहना चाह रहे हो, पहले क्लियर करो। अनुग्रह माइक ऑन करके बोलो, बात क्लियर नहीं हो रही तुम्हारी। टेस्ट एंड सेट, ओके। डेकर एल्गोरिथम पीयूष कह रहा है, ठीक है। आईपीसी में कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे चले। मैं स्टार्टिंग से यूनिट लगाऊंगा, पूरी यूनिट खत्म करके फिर आएंगे हम लोग। आईपीसी में किसी को कोई प्रॉब्लम? सौरभ दास मैंने देख लिया डायरिंग की लॉस पर। आईपीसी में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। आईपीसी में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। अभी नहीं याद आ रहा है, ओके। बाकी लोग भी रिप्लाई करें। पलक, पीयूष, अगर आप यहाँ हैं। मयंक यू आर लेट आई थिंक। शिवम सिंह, वो क्लियर है, अच्छा। वेदर बैंक सिस्टम अडॉप्ट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। बेटा बैंक सिस्टम की जो बात करो ना, उसमें दो चीजें इन्वॉल्व है। प्रोसेस, उसमें जब भी बैंक सिस्टम में काम होता है तो वो प्रॉपर्टी होती है एसिड प्रॉपर्टी, उसको फॉलो करते हैं। मतलब जैसे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी ने। अंकित कौन है? मतलब यहाँ का तो नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। जैसे मान लो अगर हम लोग चाय पीने जाते हैं किसी दुकान पे,
अंकित ने क्वेश्चन पूछा है कि बैंक सिस्टम में इंडिपेंडेंट जो प्रोसेस है वो क्या यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। तो उस पे मैं ये आंसर कर रहा हूँ कि बैंक सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग किसी दुकान पे चाय पीने जाते हैं, तो हम वहां 10 लोग चाय पी रहे होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी चाय ऑर्डर करते हैं तो हमको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे अलग से हमारी सर्विस चल रही है। मतलब इसको बोलते हैं आइसोलेशन की प्रॉपर्टी। मतलब 10 लोग के काम जब कॉन्करेंट मैनर में चलते रहे लेकिन कोई किसी को अफेक्ट ना करे तो उसको हम लोग आइसोलेशन बोलते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि कैसे अचीव किया जाता है। तो उस केस में भी जो शेयर डेटा रहता है उसमें हम सब पे लॉक लगा देते हैं, केवल एक प्रोसेस को अलाउ होता है, वो जाके अपना काम करके चला आता है। ठीक है। बेकरी पूरा पूरा सिलेबस फैला दिए तुम लोग। बेकरी भी चाहिए, प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी चाहिए, बेकर भी चाहिए। चलो, रेस कंडीशन क्लियर है सबको? रेस कंडीशन क्या है? जब बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेस हों और वो क्या करें कि फाइनल रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या है, तो वहां पर रेस कंडीशन होती है। रेस का मतलब ये है कि जहां पर दौड़ हो रही है, मतलब दो प्रोसेस में दौड़ हो रही है, यानी वो कुछ कॉमन रिसोर्स शेयर कर रहे हैं और उनमें आपस में दौड़ हो रही है। तो अगर उनके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर चेंज करते हैं कि पहले पहला करता है फिर दूसरा करता है तो ऑर्डर कुछ हो रहा है, पहले दूसरा करता है फिर पहला करता है तो ऑर्डर रिजल्ट कुछ हो रहा है, अगर इस तरह की कंडीशन हो तो उसको हम रेस कंडीशन बोलते हैं। और ये कहाँ पे आती है? जहाँ क्रिटिकल सेक्शन होता है। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? जहां पर कोई भी ग्लोबल डेटा मौजूद है। ठीक है। तो ये सब तो आई थिंक क्लियर होगा, क्रिटिकल सेक्शन और ये सब। ये तीन जो एल्गोरिथम हम लोगों ने पढ़ी थी ये भी आप लोग को क्लियर ही होगा। यहाँ सब में कोई डाउट नहीं है ना? लाइन से चलते हैं, मैंने देख लिया है कि जहां जहां डाउट है वहां हम लोग रुक जाएंगे। पीयूष घोष, क्रिटिकल सेक्शन और उसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। पीयूष घोष, क्रिटिकल सेक्शन और रेस कंडीशन में कोई डाउट हो तो बताइए आप, क्योंकि आपने शायद पूछा था। नहीं है। हाँ श्रेया, मैंने देख लिया है डेकर और बेकरी। तो आइए बेकरी के बारे में डिस्कस कर लें हम लोग एक बार। बेकरी में बहुत लोग को प्रॉब्लम है। देखो बेकरी एल्गोरिथम क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेकरी एल्गोरिथम, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, कोड आप समझने की कोशिश करना। यहाँ दो लाइन है जिसमें थोड़ा सा डाउट होगा, वो हम आपको क्लियर कर देंगे। बेकरी का सिस्टम वैसे ही है जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जाते हैं किसी दुकान में, वो आपको लगातार टोकन देता है, तो जिसका जितना बड़ा टोकन है उसका टर्न उतनी देर में आएगा। मतलब आप हैं अभी दुकान पे 100, तो अगला आदमी आता है तो उसको 101 टोकन मिलेगा, फिर अगला आता है तो जितने लोग को टोकन बढ़ चुका है उससे ज्यादा मिलेगा। तो देखो बिल्कुल सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर मान लो अगर एन प्रोसेस है तो एन प्रोसेस के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हमने एरे बना दी है बुलियन चूजिंग एन, जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है, क्योंकि बुलियन टाइप का इंटीजर नंबर एन, मतलब इसमें कोई वैल्यू आ सकती है। ये क्या रखेगा, जो प्रायोरिटी असाइन होती है वो चीज ये रखता है। देखो कैसे स्टार्ट होता है, हमने आपसे पहले भी कहा था चूजिंग आई की वैल्यू ट्रू हो गई। जो लोग नहीं थे प्लीज अनुग्रह उनको वो स्ट्रीम उस दिन वाली दे देना यार। श्रेया को आवाज नहीं आ रही है। श्रेया यूट्यूब देख लो बेटा, वहां पे होगी आवाज। ठीक। देखिए जैसे यहाँ पर चूजिंग आई इक्वल्स टू ट्रू है, तो चूजिंग आई इक्वल्स टू ट्रू के केस में हम, मतलब हम सिस्टम में आ रहे हैं, फिर हमने कहा था आपसे कि नंबर आई, इस नंबर आई में क्या स्टोर हो रहा है, इस नंबर आई में होने वाला है। तो जितने लोग को नंबर मिल चुका है उसमें एक ऐड करके मैक्सिमम, मतलब 0 से लेके n-1 तक में जितने लोग को भी अभी तक नंबर मिल चुका है वो हाईएस्ट नंबर होगा। कैसे? जैसे 100 लोग को नंबर मिल चुका है, 100 तक पर्चा बढ़ चुका है, तो अब जो आएगा वो 101 होगा, तो ऐड करके उसमें दे देंगे। उसका चूजिंग आई की वैल्यू फॉल्स कर देते हैं, मतलब उसने टोकन ले लिया है। इसको ट्रू करने का मतलब कि अभी वो चूज करने जा रहा है, फॉल्स मतलब वो ले चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, फॉर जे इक्वल टू 0 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी की भी चूजिंग जे की वैल्यू ट्रू है तो हमको लूप करना है। इस बात का ये मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस हमारा सिस्टम में आता है, अगर हमारा कोई भी अपलोडेड है, ओके ठीक है, कोई भी प्रोसेस हमारा सिस्टम में आता है जो ये लाइन एग्जीक्यूट कर चुका है लेकिन अभी उसको टोकन नहीं मिला है, ध्यान से समझिएगा, तो अभी हम लूप में घूमते रहेंगे। अरे मैं ऑडिबल नहीं हूँ?
कितने लोग को ऑडिबल नहीं भाई? ओके ओके, ठीक 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 ठीक। लाइव स्ट्रीम सुन लो बेटा, बात नहीं। मॉड्युलैरिटी ठीक है। अच्छा एक टॉपिक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुम लोग ने, एक टॉपिक था मॉनिटर, आपने उसको पढ़ा क्या? मॉनिटर एक टॉपिक था जो मैंने पीपीटी में शेयर किया था, उसको पढ़ लिया आप लोगों ने? रिप्लाई करिए। अच्छा छोटा सा टॉपिक है, जाते जाते हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। अंकित जीनियस, अंकित कौन सा बच्चा है? लेबरेट मॉड्युलरिटी, अंकित अपने 2-1 में कौन है? विज्ञान, अंकित नहीं आ पा रहा। चलो तो देखो यहाँ पर फिर हम बता रहे हैं कि कोई नया आता है आपको जैसे टोकन लेने के लिए, तो टोकन लेने के केस में क्या है कि अगर कोई और आ चुका है लेकिन टोकन नहीं मिला तो आप अभी अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे, मतलब आई वाले प्रोसेस को अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। तो आई वाला प्रोसेस तब तक क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा अगर कोई जे प्रोसेस है जो सिस्टम में आ चुका है लेकिन उसको भी टोकन असाइन नहीं हुआ है। अगर उसको टोकन असाइन होने के बाद ये वैल्यू फॉल्स हो गई है, तब ये वाली लाइन हम स्किप कर जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी जे नहीं है जो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर चुका हो लेकिन सेकंड और थर्ड के लिए बचा हो। जब वो सेकंड और थर्ड लाइन एग्जीक्यूट कर लेगा, सौरभ दाइस वॉइस नहीं आ रहा है सर, क्या हो रहा है ये? इसके बाद यहाँ पे देखो क्या है कि अगर कोई ऐसा जे नंबर का जे प्रोसेस है जिसको जो नंबर मिला है वो जीरो के इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू तुम्हारे आई वाले से कम है, मतलब जैसे मान लो कोई 89 नंबर का है और तुम्हारा नंबर 100 है, तो तुम क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाओगे। क्रिटिकल सेक्शन में कौन जाएगा? जिसका नंबर 89 है। बस अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो भी हम लूप में घूमते रहेंगे, मतलब हमसे कोई छोटे नंबर का प्रोसेस बचा हुआ है तो भी हम नहीं जाएंगे। हम कब जाएंगे? जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको अभी तक टोकन नहीं मिला हुआ और वो सिस्टम में आ चुका है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। और दूसरा कि हमसे छोटा कोई प्रोसेस नहीं है। इन दोनों के केस में अगर ऐसा फॉल्स हो जाता है तो हम क्या करेंगे? क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे, अदरवाइज हम यहीं पर लूप कर देंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, आई नाम का एक प्रोसेस आता है, आई को टोकन अलॉट होता है, फॉल्स करके आगे बढ़ता है, फिर बाकी के जितने भी प्रोसेस है जीरो से लेके n-1 तक, यानी टोटल n प्रोसेस के लिए चीज चेक होगी कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है जो ये और ये मतलब चल चुका है लेकिन अभी यहाँ तक नहीं पहुंचा है। मतलब बाकी जितने भी प्रोसेस हैं वो ये तीन पहले उनको टोकन वाली मिल गया है कि नहीं, ये चीज डिसाइड हो जाएगी। अगर ये नहीं डिसाइड है तो ऑब्वियसली बात है चूजिंग जे की वैल्यू ट्रू रहेगी यहाँ की वजह से, तो वो यहाँ लूप में घूमता रहेगा। उसके बाद की बात करें, अगर कोई ऐसा प्रोसेस है, ऐसा कोई प्रोसेस है जिसका नंबर, जिसको जो नंबर असाइन हुआ है जीरो से बड़ा है, मतलब उसको नंबर असाइन हो चुका है और उसकी वैल्यू आई से छोटी है, तो भी हम क्रिटिकल सेक्शन में घूम नहीं जा पाएंगे, आई प्रोसेस नहीं जा पाएगा, वो यहाँ लूप करता रहेगा, अदरवाइज वो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा। बस इतना सा बेकरी एल्गोरिथम है। अब जल्दी जल्दी से बताओ, जो बेकरी पूछ रहे थे समझ में आ गया कि नहीं? If having more than one replicas of same resource in for managing resources in semaphore, ठीक है सीमा फोर पे आते तो बताते बेटा, किसी ने पूछा भी था, चलो हम बता देते हैं। अभी सीमा फोर तक आने दीजिए, अंकित जीनियस में बताता हूँ। ओके, टेस्ट एंड सेट में प्रॉब्लम है क्या किसी को? टेस्ट एंड सेट में भी प्रॉब्लम था, मैंने आपको पहले बताया था। टेस्ट एंड सेट का जो केस है वो किसकी उससे होता है? टेस्ट एंड सेट जो है, जब आप मल्टीपल, यस सर मुझे है, कंफ्यूज हो गया था लास्ट टाइम, ठीक है।
हाँ, राहुल कुछ पूछ रहा है। राहुल पूछ रहा है यूनी प्रोसेसर में तो सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। बिल्कुल करेगा, बट सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम का मतलब ये था वहां पे कि जैसे मान लो कोई इंटरप्ट आ जाता है, तो इंटरप्ट की वजह से हमें उसे होल्ड करना है कि नहीं करना। बिल्कुल, वहां पर एक प्रोसेस एक बार में एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जैसे समझो कई बार प्रिम्पशन होता है ना, कि एक ही प्रोसेसर पर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, वो प्रिंट करके दूसरे के पास गया, अब हो सकता है दोनों सेम डेटा पे काम कर रहा है, तो उस केस में हमको सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप समझो कि वो जो 6 लाइन का कोड जो हमने शेयर किया था, वो एक ही प्रोसेस पे एग्जीक्यूट हो रहा है, एक ही प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 लाइन का कोड पहले उस पे एग्जीक्यूट हुआ, फिर प्रिंट हो गया, फिर अगले 2 लाइन का कोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर लौट के पहले वाले पे आ गया, लास्ट लाइन एग्जीक्यूट किया, फिर उसकी लास्ट लाइन एग्जीक्यूट किया। तो अगर इस तरह से नहीं करेगा तो भी तो प्रॉब्लम हो रहा था ना वहां पे, तो भी प्रॉब्लम हो रहा था कि हमको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो उस केस में हम ये कह रहे हैं आपसे कि हमको चलिए, तो देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया यह कि अगर यहाँ पे वैल्यू फॉल्स होगी तभी हम क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएंगे। तो हमने आपसे पहले भी कहा कि अगर जो पहला प्रोसेस आएगा उसके लिए वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, फॉल्स सेट हो जाएगी। फॉल्स सेट हो गई और वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने वाला है, लेकिन जाने से पहले उसने इस फंक्शन को कॉल कर लिया है, और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए जैसे ही वो वैल्यू भेजता है, तो एक चीज देखो, यहाँ से लॉक का एड्रेस जा रहा है, तो लॉक के एड्रेस की बात हमने कर ली थी कि मान लो एक वेरिएबल है लॉक नाम का, और उसका कोई एड्रेस है जिसमें वैल्यू उस समय फॉल्स है। ठीक है, और वो ऊपर भेजा जाता है, इसकी वैल्यू मान लो है 100 है इसकी वैल्यू, तो ये यहाँ भेजा गया। अब एस्ट्रिक लॉक वैल्यू है, एक जो बात कई बच्चे कंफ्यूज हुए थे, मैसेज भी किया था फोन भी, कि एस्ट्रिक लॉक वैल्यू हमेशा क्या शो करता है। एस्ट्रिक लॉक वैल्यू हमेशा शो करता है कि एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जो वैल्यू तो कंटेन करेगा 100, लेकिन अगर तुम जैसे यहाँ लिख दोगे ना एस्ट्रिक लॉक वैल्यू, तो इसका मतलब 100 नहीं होगा, इसका मतलब होता है ये वैल्यू, मतलब जो एड्रेस ये लॉक वैल्यू कंटेन कर रहा है, जैसे इसका लॉक वैल्यू एलवी से अगर हम इसको डिनोट करें, तो लॉक वैल्यू जो अब ये 100 कंटेन करेगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ से एड्रेस पास कर रहे हैं। अगर मान लो 100 कंटेन कर रहा है, तो इसको लिखने के लिए लिखा एस्ट्रिक लॉक वैल्यू, तो ये मतलब क्या हो गया, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जो वैल्यू कंटेन करेगा 100 की। लेकिन जब तुम एस्ट्रिक लॉक वैल्यू लिखोगे तो ये क्या शो करता है, इस एड्रेस पे जो वैल्यू है, तो वो वैल्यू एफ है, तो उसको आर वैल्यू में रख दिया गया, और लॉक वैल्यू की वैल्यू ट्रू कर दी गई। तो फिर से देखो, एस्ट्रिक लॉक वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू ट्रू कर दी गई, ये वाली वैल्यू ट्रू कर दी गई। ध्यान से समझिएगा, इस वैल्यू को क्या कर दिया गया, ट्रू कर दिया गया, और यहाँ से रिटर्न कर दिया गया आर वैल्यू। तो पहले के लिए लॉक वैल्यू क्या थी, फॉल्स, पहले के लिए लॉक वैल्यू क्या थी, फॉल्स, वो आर वैल्यू में आ चुकी है तो वो फॉल्स कर देगा, तो इसलिए वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। लेकिन जैसा ही दूसरा प्रोसेस आता है, तो देखो अब हमारे लॉक की वैल्यू ट्रू हो गई है, यहाँ से वैल्यू ट्रू गई, तो यहाँ से आर वैल्यू में भी ट्रू आ जाएगी, तो आर वैल्यू यहाँ से रिटर्न भी ट्रू करेगा, तो अपने दूसरा तीसरा चौथा कोई भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो अब कब तक नहीं जा पाएगा, जब तक पहला वाला जो क्रिटिकल सेक्शन में गया है वो यहाँ से बाहर नहीं जाए। तो वो जब भी बाहर जाएगा तो लॉक की वैल्यू को फॉल्स करके जाएगा, तो फिर ये वैल्यू फॉल्स यहाँ से यहाँ रिटर्न होगी, आर वैल्यू जो रिटर्न होगी वो फॉल्स होगी, तो उस केस में वो दूसरा तीसरा चौथा जो भी है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, वरना इसी के आगे हम डेकर भी बताएंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। सर एग्जिट कंडीशन दोबारा रिपीट कर दीजिए। ओके, देखो हम बार बार ये कह रहे हैं कि थीम पकड़ो, अगर थीम नहीं समझ में आएगी तो नहीं आएगी। पहले के लिए लॉक की वैल्यू फॉल्स है, पहले के लिए लॉक की वैल्यू फॉल्स है, यहाँ से फॉल्स वैल्यू गई। और एक चीज याद रखो, एस्ट्रिक लॉक वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू लॉक में है, क्यों? क्योंकि एक पॉइंटर है, पॉइंटर का हमेशा यही काम करता है। ओके, स्लोली रिपीट करें। चलो, फिर तो बहुत कुछ नहीं हो पाएगा स्वाति, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बोला था पढ़ के आना। लॉक वैल्यू में पहले वैल्यू फॉल्स है, यहाँ पे वैल्यू फॉल्स है, ये वैल्यू इसको पास की गई लॉक वैल्यू को, तो लॉक वैल्यू पॉइंटर भी इसके अंदर की वैल्यू को शो करता है जो लॉक में लिखा हुआ है। ठीक, तो लॉक वैल्यू किस में चला जाएगा,
आर वैल्यू में चला जाएगा, आर वैल्यू में असाइन हो जाएगा, और लॉक वैल्यू की वैल्यू अब क्या सेट कर दी जाती है, ट्रू, मतलब पहले के बाद यहाँ पे वैल्यू सेट हो गई ट्रू। ये सब कुछ इस बगल वाली टेबल में है। इनिशियली देखो लॉक की वैल्यू फॉल्स थी, जब कॉल करता है एंट्री सेक्शन में तो वैल्यू फॉल्स रहती है लॉक की। टेस्ट एंड सेट में जाता है तो इस लॉक वैल्यू क्या मिलेगी, इसको फॉल्स मिलेगी, क्योंकि यहीं से वैल्यू सबसे पहले वाले के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी, फॉल्स जाएगी। इसके बाद क्या होगा, आर वैल्यू कुछ नहीं, लेकिन टेस्ट एंड सेट फंक्शन में जब ये एग्जीक्यूट होगा तो अब यहां से लॉक वैल्यू को ट्रू कर दिया गया। तो लॉक वैल्यू को ट्रू कर देने का मतलब है कि हमारा लॉक की भी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंटर है। तो पॉइंटर के केस में क्या होता है कि जो एस्ट्रिक लॉक वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू को शो करता है, तो लॉक वैल्यू और लॉक, ये देखो ये दो के दोनों हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, अब ये ट्रू हो गया, लेकिन रिटर्न आर वैल्यू में क्या स्टोर था, आर वैल्यू में तुम्हारा स्टोर था एस्ट्रिक लॉक वैल्यू। आर वैल्यू में स्टोर था तुम्हारा जो पहला लॉक वैल्यू यहाँ से भेजा गया था, तो वो क्या था, फॉल्स था। तो आर वैल्यू में वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स आ गई, और वही यहाँ रिटर्न कर दी गई। तो पहले वाले के लिए तो फॉल्स रिटर्न हो गया, पहले वाले के लिए फॉल्स रिटर्न हो गया, तो अब वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, क्योंकि फॉल्स रिटर्न हो गया तो इसके जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ से किस में चले जाएंगे, हम क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, हाँ सौरभ दास बता रहे डाइनिंग फिलोस पर एक एक करके चलेंगे ना बेटा। तो अब लेकिन यहाँ हम क्रिटिकल सेक्शन में हैं। अब सोचो जिस समय हम अपने क्रिटिकल सेक्शन में हैं, एक नया प्रोसेस आता है और वो जाना चाहता है अपने क्रिटिकल सेक्शन में, तो क्या जा पाएगा, वो चेक करते हैं। लॉक की लास्ट वैल्यू ट्रू हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है, तो यहाँ से एड्रेस ऑफ लॉक जब पास होगा तो लॉक के अंदर उस समय वैल्यू ट्रू होगी, ये यहाँ पे गया। ठीक है, अब लॉक वैल्यू हमारी ट्रू है, एस्ट्रिक लॉक, लॉक की वैल्यू ट्रू होने का मतलब एस्ट्रिक लॉक वैल्यू भी ट्रू ही है हमारी। तो वो किस में आ गई, आर वैल्यू में आ गई, मतलब आर वैल्यू किस समय वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। और आर वैल्यू की वैल्यू अगर ट्रू हो गई और लॉक वैल्यू में फिर से वही वैल्यू को ट्रू कर दिया गया, और आर वैल्यू यानी इस वैल्यू को यहाँ रिटर्न करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। और ट्रू मिलने का ये मतलब है कि अब हम यहीं पर लूप करते रहेंगे, यहीं पे लूप करते रहेंगे। कब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, जब लॉक की वैल्यू ट्रू सॉरी फॉल्स हो जाए। तो देखो जब ये अपने एग्जिट सेक्शन से निकलने लगता है P1 प्रोसेस, तो वो क्या करता है, लॉक की वैल्यू को फॉल्स सेट कर देता है। तो फॉल्स सेट करने के बाद मान लो अगला प्रोसेस जो आता है, तो वो क्या करेगा, लॉक की वैल्यू उसके लिए फॉल्स रहेगी, फॉल्स लेके यहाँ जाएगा, तो आर वैल्यू में भी फॉल्स डालेगा, आर वैल्यू रिटर्न होगी तो फॉल्स करके वो आपको एग्जीक्यूट हो पाएगा। ठीक है, और बताओ कोई डाउट हो तो अब रिप्लाई करो। पीयूष रिप्लाई करो, स्वाति रिप्लाई करो। आगे चलिए, ठीक है। डेकर में भी डाउट है क्या, डेकर तो बताए थे, अच्छा टूटू को नहीं बताए थे। देखो अब यहाँ पर क्या है इस केस में कि तुम्हारे पास बिल्कुल, अगर तुमने पीटरसन पढ़ी तो बिल्कुल पीटरसन की तरह ये एल्गोरिथम है कि तुम्हारे पास दो प्रोसेस हैं, पी फर्स्ट और पी सेकंड, पी नॉट समझ लो, P1 समझ लो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें क्या यूज कर रहे हैं, बुलियन फ्लैग 2 और एक इंटीजर टर्न। बहुत लास्ट टाइम पे बहुत बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा था कि टर्न की वैल्यू क्या होगी। टर्न की वैल्यू प्रायोरिटी पे डिपेंड करती है, मतलब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस पहले एंटर करने वाला है, उसके बेस पे टर्न की वैल्यू सेट हो जाती है, मतलब प्रोग्रामर ही करता है सेट। तो अगर देखो फ्लैग फर्स्ट की वैल्यू ट्रू है, मतलब पहला प्रोसेस एंटर करना चाहता है, वाइल फ्लैग सेकंड, अगर ये वैल्यू ट्रू हो गई, ध्यान से समझो, फ्लैग फर्स्ट की वैल्यू भी ट्रू है और फ्लैग सेकंड की भी वैल्यू ट्रू है, तो उस केस में हम अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। क्यों? ट्रू होने पर ये पर्टिकुलर आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इसी में हम घूमते रह जाएंगे, हम क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर हमारा फ्लैग जो है वो ट्रू सेट है और अगले वाले का फ्लैग फॉल्स सेट है, तो उस केस में क्या होगा, हम अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं और निकलते समय क्या करेंगे, अब अगले वाले के टर्न को हम सेकंड कर देंगे और अपने फ्लैग को फॉल्स कर देंगे। देखो अब अगला वाला आएगा तो क्या होगा, अब फ्लैग सेकंड जो है वो ट्रू सेट हो चुका है,
हमारा वाला फ्लैग हमने निकलते समय फॉल्स कर दिया था, तो फॉल्स कर दिया तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ से सीधे जा सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन में। मतलब एक से निकले उस समय दूसरा जा सकता है। और जरा चेक कर लें कि क्या जिस समय पहला प्रोसेस आप क्रिटिकल सेक्शन में है, दूसरा उसमें क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो मान लो पहला प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, लेट अस सपोज, ठीक, तो यानी ये वैल्यू ट्रू हो गई होगी, फ्लैग सेकंड फॉल्स हो गया है, यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब फ्लैग सेकंड की वैल्यू ट्रू, फ्लैग सेकंड की वैल्यू ट्रू, तो क्योंकि पहला अपने क्रिटिकल सेक्शन में, तो फ्लैग सेकंड की वैल्यू तो ट्रू, चलो मान लिया कि है, अभी हमने मान लिया कि चलो वैल्यू ट्रू है, लेकिन फ्लैग फर्स्ट की वैल्यू क्या हो रखी है, फ्लैग फर्स्ट की वैल्यू यहां से ट्रू हो रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा, ये यहीं पर लूप करेगा, इसी वाइल वाले में लूप करेगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, टर्न की वैल्यू अगर फर्स्ट है तो ऑब्वियस सी बात है टर्न की वैल्यू तो फर्स्ट ही चल रही है, तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में। तो फ्लैग सेकंड की वैल्यू हम लोग कैसे सेट कर दिए, फॉल्स, क्यों, क्योंकि टर्न तो इनका है, तो इनकी फ्लैग की वैल्यू हमने फॉल्स सेट कर दी। और जब तक टर्न फर्स्ट का रहेगा, देखो यहीं पे ये लूप करता रहेगा, यहीं पे लूप करता रहेगा, जैसे ही यहां से निकलेगा और टर्न को सेकंड सेट करेगा, तब ये लूप आपका ब्रेक होगा और यहां से निकल के क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है। सो जिस समय एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता, ये चीज है। हाँ अंकित, हम आ रहे हैं आपके डाउट पे, आपका डाउट आईपीसी पे है, लाइन से चलना बेटा। ठीक है, कोई डाउट हो इसमें पूछिए। क्लियर, अनुग्रह ने जिसने देकर पूछी थी। अंकित आपका डाउट सीमापुर पे है, मैं बता रहा हूँ, और आईपीसी के मॉड्यूलरिटी पे है, मैंने पढ़ लिया है। बेटा जिसको डाउट है डेकर में प्लीज रिप्लाई करिए। अनुग्रह, हु इज अंकित? बेटा देखो कोड लिखने के तरीके में है डिफरेंस। अंकित आप अपना नाम बताइए, यूट्यूब पे जो कमेंट कर रहे हैं, अंकित आप अपना नाम बताइए बेटा। ठीक है, सो दोनों ट्रू होगा तो एक बार फिर से बताइए। हाँ, नाम नाम नहीं बता रहा है ना, मैं नाम पूछ रहा हूँ, अंकित कौन है, बताइए आप। दो बार बोला इसको, ऐसा इंसिस्ट करके क्यों कर रहा है, हमारा भी बताइए। ठीक है, चलो आप पीयूष और सूर्य क्या कहना चाह रहे हैं, दोनों ट्रू होगा तो एक बार फिर से बता, चलो ये भी वैल्यू ट्रू है, ठीक है। अच्छा, फ्लैग वैल्यू है तो ट्रू और फॉल्स सेट हो सकती है, तो ये भी वैल्यू आपने मान ली ट्रू है, इसकी वैल्यू भी ट्रू है, तो अगर इसकी वैल्यू भी ट्रू है और इसकी वैल्यू भी ट्रू है, तो खुद से देखो कि दोनों में से टर्न की वैल्यू, मतलब फ्लैग वैल्यू फर्स्ट की भी ट्रू हो सकती है, ट्रू की भी हो सकती है, और लेकिन टर्न की जो वैल्यू है वो या तो फर्स्ट होगी या तो सेकंड होगी। बोलिए भाई क्लियर है कि नहीं, फ्लैग फर्स्ट की वैल्यू और फ्लैग सेकंड की वैल्यू दोनों एक साथ ट्रू हो सकती है, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती है, लेकिन टर्न या तो सेकंड होगा या तो फर्स्ट होगा, तो दोनों ट्रू होने के केस में टर्न की जो वैल्यू रहेगी उस वाले में अलाउ होगा, दूसरे वाले में नहीं अलाउ होगा, सिंपल सी बात है सर। मतलब जब भी फर्स्ट पे प्रोसेस एग्जिट सेक्शन में जाएगा तभी सेकंड प्रोसेस, बिल्कुल सही मेगा, मतलब यस, जब फर्स्ट प्रोसेस से क्रिटिकल सेक्शन से म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है ना कि फर्स्ट प्रोसेस से निकलने के बाद जब वो दूसरे में जाए तभी वो अलाउ हो सकता है, दोनों एक साथ म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो, मतलब दोनों एक साथ आपके क्रिटिकल सेक्शन में अलाउड नहीं है, अदरवाइज म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं मिलेगा। सूर्या कुछ पूछना चाहते हो, पीयूष फिर से पूछो। पीयूष सर इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज का मतलब ये है कि हमको क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में एक ही आदमी को जाने देना है, तो फ्लैग की वैल्यू तो दोनों में से किसकी ट्रू भी रहे किसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टर्न की क्या वैल्यू है उस बात पर डिपेंड करता है। देखो अगर इफ टर्न इक्वल्स टू सेकंड है और हम पहले वाले में जाना चाहते हैं तो क्या होगा, जब तक टर्न की वैल्यू सेकंड है हम लूप करते रहेंगे, ऐसा मतलब। नहीं डेडलॉक नहीं होगा ना, मैं डेडलॉक नहीं होगा, क्योंकि उस केस में टर्न की वैल्यू से डिसाइड होगा ना कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है। पीटरसन बाद में आया था, ये पहले आया था, देखना कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करेगी, कोड ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा होगा उसमें, जैसे एक ही वाइल लूप में सारा कंडीशन लिख दिया है, बस इतना ही है।
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है सूर्य। मैं सर मतलब सिस्टम क्लैश नहीं करेगा, नहीं नहीं सिस्टम क्लैश नहीं करेगा, फॉलो करता है यस। सीएस की नहीं, सीएस के सॉल्यूशन की सारी कंडीशन फॉलो करता है। सेफ एल्गो है। चलो जल्दी बताओ, इसमें डाउट है कि नहीं, फिर आगे पढ़े, बहुत टाइम नहीं है ना। क्लियर। हाँ, जो लोग डाउट पूछे थे इसके बारे में प्लीज वो रिप्लाई करें। मयंक कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? बाउंडेड वेट के लिए बेटा एक ही को कई बार रिपीट करके देखो कि क्या बार बार वही अलाउड हो रहा है। जैसे एक बार कोई पीयूष, बाउंडेड वेट का ही मतलब होता है कि जैसे मान लो पहला वाला क्रिटिकल सेक्शन में गया है और उसके बाद तुम दूसरे वाले को जाने के लिए चेक करो, अगर दूसरा वाला अलाउड हो जा रहा है तो सही है, अगर मतलब बार बार एक ही नहीं जाना चाहिए उसमें, ठीक है। आगे चलें क्या हम लोग, प्लीज बताइए। अब नेक्स्ट टॉपिक जल्दी बताओ क्या करना है। डाइनिंग फिलोसफर के लिए कोई बोल रहा है और रीडर राइटर वगैरह ये सब कह रहा है, करें क्या? सीमाफोर कर लें। अंकित कौन है बता नहीं रहा है, मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि कौन है ये। प्रोड्यूसर कंज्यूमर से स्टार्ट करें, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग टेस्ट सेट तक पहुंच ही गए, बिल्कुल लाइन से चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। टैकर आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद आइए सीमाफोर, अगर कहो तो पहले सीमाफोर की थोड़ी बात कर लें फिर चलें। आई थिंक कर लेते हैं। और चले बेटा सीमा फोर देख लो। सीमा फोर कुछ नहीं है, सीमा फोर का मतलब ऐसे समझो जैसे एक वेरिएबल की कोई वैल्यू सेट कर दी जाए, ध्यान से समझिएगा कि वेरिएबल की कोई वैल्यू सेट कर दी जाए और हम क्या कर रहे हैं, जैसे पूरे के पूरे प्रोसेस को उसी वेरिएबल की वैल्यू के बेस पे चेक कर रहे हैं। मतलब ये नेक्स्ट स्लाइड खोलने दीजिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे समझो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नो ऑपरेशन, ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे हैं कि सीमा फोर का मतलब होता है कि एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल की हमने कुछ वैल्यू पुट कर दी और हम चेक करते हैं कि अगर उस वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू 0 से छोटी या बराबर है तो कोई काम नहीं करेंगे। मतलब जैसे मान लो एक प्रोसेस आएगा, तो प्रोसेस को अगर शेयर वेरिएबल चाहिए तो वो पहले इस, अच्छा, सीमा फोर जो होता है वो ये दो ही एटॉमिक ऑपरेशन को कॉल करके एग्जीक्यूट होता है। मतलब सीमा फोर एक तरीका है जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं। मतलब जैसे समझो कि हमने किसी को फोन पे भी समझाया था शायद सूर्या को, कि जैसे मान लो मेरे पास एक वो है स्कूटर है ना, स्कूटर तो चल ही रही है हम लोग की। तो अब हम क्या करते हैं, सीमा फोर देखो जैसे एक इंटीजर वेरिएबल है। मतलब इंटीजर वेरिएबल कहने का मतलब है कि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू सेट कर दी कि देखो एस की वैल्यू 2 है या एस की वैल्यू 1 है। अब जब भी कोई स्कूटर लेके जाएगा, ध्यान से समझना, तो उस एक की वैल्यू को क्या करके जाएगा, 0 करके जाएगा। और जब वो स्कूटर को लाके खड़ा करेगा तो क्या करेगा, 0 की वैल्यू को 1 करेगा। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। तो इसी तरीके से
बिल्कुल यही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है कि जैसे ही कोई शेयर्ड वेरिएबल को यूज करने जाएगा, मतलब शेयर्ड डेटा को यूज करने जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक से हटा के जीरो कर देगा और जीरो से हटा के वन कर देगा जब वो रखने आएगा। मतलब अब देखो जरा, दोनों ऑपरेशन में से एक को जीरो कौन कर रहा है, एस को माइनस माइनस कर रहा है और यहाँ पे एस को प्लस प्लस कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, और जिसको नहीं समझ में आए वो पूछेगा। अगर कोई वेरिएबल यूज करने जाएगा शेयर्ड डेटा को, शेयर्ड रिसोर्स को, तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो करेगा ये कि एस की वैल्यू को माइनस माइनस करेगा। और अगर जिस समय वो शेयर्ड डेटा वगैरह को यूज करके बाहर लौटने लगेगा तो एस की वैल्यू को क्या कर देगा, प्लस प्लस। फायदा क्या होगा, मान लो मेरे घर में 2 बाइक है, ठीक है, तो एस की वैल्यू को जो समझो कि हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक। तो कितने लोग बाइक ले जा सकते हैं, 2 लोग ले जा सकते हैं। तो पहला जैसे ही आएगा वो क्या करेगा, एस की वैल्यू को 2 से 1 करेगा, ठीक। अभी 1 है, तो अब अगला फिर से आएगा कोई आदमी, चेक करेगा कि क्या हम अभी बाइक यूज कर सकते, तो 1 की वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। लेकिन अब तीसरा आदमी आएगा तो उसके लिए कोई बाइक नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो चुकी है। तो वाइल अगर एस 0 या 0 से छोटा हो गया तो कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करे, नो ऑपरेशन करे। ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर वो 0 से छोटा नहीं था, जिस समय 2 और 1 था, तो हम क्या कर सकते थे, हम सीधे यहाँ से माइनस माइनस करके बाहर चले गए, मतलब हमने एक कॉपी उस शेयर्ड रिसोर्स की ले ली है। और जब हम मेरा काम हो जाएगा तो हम किसको कॉल करेंगे, सिग्नल को कॉल करेंगे। क्यों, क्योंकि उस वैल्यू को आके फिर से वो बढ़ा दे। एटॉमिक मतलब सिंगल, एटॉमिक का मतलब होता है जितना हो पूरा हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि केवल ये लाइन चले और ये लाइन चले, ऐसा नहीं हो। ये एटॉमिक है, वेट कॉल होगा तो पूरे का पूरा वेट कॉल होगा, पूरे का पूरे वेट को चलना होगा। इसमें सीमाफोर की वैल्यू 0 से नीचे हो सकती है, कोड लिखने के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे जो कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि 0 के बराबर हो गया तो माइनस माइनस करेगा ही नहीं। जो हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं शिवम सिंह, वो हमने केवल 2 प्रोसेस के लिए किया है, और जो एन प्रोसेस के लिए किया है बेकरी वाला, वो भी कोई इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। तो ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, ये अपने एकदम रियल लाइफ से समझो। मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि शेयर्ड रिसोर्स का मतलब स्कूटर समझ लीजिए। अब रिसोर्स की 2-3 कॉपी भी हो सकती है। ध्यान से सुनना सब लोग बहुत ध्यान से, कि जैसे जो शेयर्ड रिसोर्स है उसकी 3-4 कॉपी भी हो सकती है, रेप्लिका हो सकती है। तो रेप्लिका के केस में जो अंकित जी ने सवाल पूछा था, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। अंकित जी कौन है मुझे बता नहीं रहे हैं। कि अब रेप्लिका मेंटेन है, मान लो तुम्हारे पास 3 या 4 स्कूटर है, तो तुम क्या करोगे, एस की वैल्यू को तुम 4 सेट कर दोगे। तो अगर मान लो कोई प्रोसेस आएगा तो सबसे पहले वो क्या कॉल करेगा, वेट कॉल करेगा। वेट कॉल करेगा, उसके बाद उस पर काम करेगा, और फिर जब जाने लगेगा वापस तो सिग्नल कॉल कर देगा। तो ऐसे समझो अगर 4 स्कूटर है तो क्या हो सकता है, एक बार में कितने प्रोसेस हैं जो आ सकते हैं, ऑब्वियसली बात है 4 आ सकते हैं। तो जब तक पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, चारों को अलग अलग स्कूटर मिल गई या चारों को अलग अलग प्रिंटर मिल गया, तो वो अपना काम करने लगे। लेकिन 5वां आएगा तो उसको प्रिंटर नहीं मिलेगा, नो ऑपरेशन होगा। और ये कब तक नो ऑपरेशन होगा, जब तक कोई एक आके मतलब प्रोसेस से निकलते समय सिग्नल नहीं रख के जाएगा। सिंस सिग्नल कैन बी मैनेज जस्ट फ्रॉम 0 to 1 टू मैनेज द स्कूटर, वी कैन हैव एरे। अरे एरे रखो, नहीं तो सिंपल उस वेरिएबल की वैल्यू है ना, जैसे एस की वैल्यू है कि तुमने एस की वैल्यू को 5 सेट कर दिया। सर सीमाफोर ओनली 1 और 0 ही हो सकता है, बिल्कुल मैं इस पे आ रहा हूँ। अब सीमाफोर 2 तरीके का होता है, मतलब अगर देखो तुम्हारे रिसोर्स की रेप्लिका है वो 1 है, तो उस केस में हम लोग ये बोलते हैं, देखो बाइनरी सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर का क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू है तो 0 हो सकती है तो 1 हो सकती है, मतलब यहाँ रिसोर्स के रेप्लिका का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास रिसोर्स की बहुत सारी रेप्लिका है, उसकी बहुत सारी कॉपी है, तो हम लोग बाइनरी सीमाफोर नहीं यूज करके हम लोग दूसरा वाला सिंपल सीमाफोर यूज करते हैं, ठीक है। तो उस केस में होता यह है कि आपके पास मतलब एस की वैल्यू, बाइनरी सीमा फोर यूज करोगे तो वैल्यू तो 0 हो सकती है तो 1 हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम जो सीमा फोर अपना वाला है उसको यूज करते हैं, मतलब 2 तरीके का है। एक सीमा फोर सिंपल है और दूसरा सीमा फोर बाइनरी है। बाइनरी की वैल्यू 0 1 होगी और इसकी वाली माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी। क्यों, क्योंकि मान लो एक रिसोर्स है उसके 10,000 कॉपी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000। 10,000 लोग अगर आएंगे तो मिल सकता है, लेकिन अगर 10,000 एकवां पर्सन आएगा, तो अगर कोई अभी तक अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट करके और सिग्नल को कॉल करके नहीं गया है, मतलब देखो ये किस तरह लिखा जाएगा, बोर्ड होता तो मैं ज्यादा अच्छा से लिख सकता था। मान लो एक प्रोसेस आएगा और उसको अगर एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं ये बॉडी लिखना चाह रहा था। तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो कॉल करेगा इसको, देखो पी प्री प्रोसेस है, तो पहले वो कॉल करेगा डब्ल्यू को,
W को कॉल करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, अपना काम करेगा और उसके बाद V को कॉल करेगा। तो हर प्रोसेस इस तरह से कॉल करना शुरू कर देता है, और इस तरह से कॉल करता है तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ टाइम ये कॉल होगा जितने नंबर ऑफ टाइम आपका वहां पर उस रिसोर्स की कॉपी बनी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछो कोई दिमाग में आ रहा हो तो। प्लीज पूछिए, राहुल यादव पूछो। क्लियर है, बहुत सही। Please explain through dry test if have 3 replicas of same resource, how semaphore get affected। मेरे पास डॉग टेस्टर या लिखने का ऐसा कोई प्रॉपर नहीं है, माउस से मैं लिखा हूँ। अंकित प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कौन हो आप? हाँ सौरभ दास, क्या पूछ रहे हो बेटा? एस की वैल्यू 0 या उससे कम होने पर प्रोसेस को बाउंड कर देते हैं। बिल्कुल, प्रोसेस को बाउंड कर देते हैं। मतलब देखो, तुम यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन क्या कर रहे हो, सबसे पहले वेट को कॉल कर रहे हो। अब समझ लो कि तुम्हारे पास सीमाफोर की जो वैल्यू है वो तुम्हारी थी 2। ठीक, तो 2 प्रोसेस तो आए, 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए। लेकिन जब तुम्हारा तीसरा प्रोसेस आता है, जब तुम्हारा तीसरा प्रोसेस आता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तुमको ये देखो, सबसे पहले वेट कॉल करेगा, तो जब वेट कॉल करेगा तो देखेगा कि एस की वैल्यू 0 है, तो वो यहीं पर नो ऑपरेशन करता रहेगा। ये सेमी कॉलन वाला है वही कि व्हाइल 0 नो, तो यहीं पे वो कॉल करता रहेगा, तो बाउंड हो जाएगा। जब तक उसको रिसोर्स नहीं मिलेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वेट के बाद फिर प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है और फिर वी को कॉल करना है। तो अगर कोई चीजें बी को कॉल करके एस की वैल्यू मॉडिफाई कर दिया, तब तो व्हाइल जाके चेक करेगा, और एस की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो गई होगी तब माइनस माइनस करके आगे निकल जाएगा, अदरवाइज वो यही घूमता रहेगा। शिवम, इसकी क्या नीड हुई? क्योंकि हम क्रिटिकल सेक्शन को प्रॉब्लम हाँ बता तो दिए, और पूछो। सूर्या, बाकी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा रहे हैं वो सस्पेंडेड लिस्ट में रहेंगे। हाँ, ये तुमने यूट्यूब से लेक्चर पढ़ लिया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, उतना पूरा बताना यहाँ पॉसिबल नहीं है बेटा। और पूछिए, जल्दी करो, बहुत टाइम हो रहा है। सर सीमाफोर ओनली 1 एंड 0 ही हो सकता है क्या? ये ग्रेटर, अरे बताए तो, सीमाफोर 2 तरीके का होता है। अगर बाइनरी सीमाफोर है तो केवल 0 या 1 होगा। अगर सिंपल सीमाफोर की बात हो रही है तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो सकता है। अनुग्रह आवाज आ रही है ना? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू केवल, मतलब बाइनरी सीमाफोर कब यूज करेंगे? जब हमारे पास रिसोर्स का केवल एक रेप्लिका है। अगर एक से ज्यादा रेप्लिका है तो बाइनरी सीमाफोर ऑब्वियस सी बात नहीं यूज करेंगे, उसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी हो सकती है। मतलब जैसे समझ लो 5, प्रिंटर 5 है तो क्या करोगे? इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे? 5 पुट करोगे। क्यों? पहला प्रोसेस आएगा, एक वैल्यू कम कर देगा, प्रिंटर यूज करेगा, पहले प्रिंटर को गेज कर लेगा, दूसरा आएगा, दूसरे कर लेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा आएगा, वो उसको नहीं मिलेगा, वो यही नो प्रोसेस में फंस जाएगा, जब तक कोई दूसरा प्रोसेस सिग्नल को कॉल करके बाहर नहीं आता है। ठीक है, अंकित यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल कि हमारे पास 3 स्कूटर है और अलग अलग लोग उसको लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले वेट कॉल करेगा, वैल्यू माइनस करेगा, फिर उसके बाद स्कूटर लेके जाएगा। जब वो लाके खड़ी करेगा स्कूटर, तब उसको वो प्लस कर देता है। इसी तरह कोई प्रिंटर भी यूज कर रहा है। बाकी बच्चे चले गए? यहाँ है मेघा, पलक, स्वाति, तन्मय, यशिका, सताक्षी गई क्या? रिप्लाई करिए, और लोग रिप्लाई करें। तन्मय कुछ रिप्लाई करो, स्वाति कुछ मन में आ रहा हो तो पूछो। बाउंड प्रोसेस इस बेसिस पे एक्सेस होगा कि अगर कोई प्रोसेस देखो हमने तुमसे बताया ना, कोई भी प्रोसेस जो है उसको शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करने का तरीका ये होगा, पहले वो वेट कॉल करेगा, फिर वो काम करेगा, उसके बाद वो सिग्नल को कॉल करेगा। तो यही कोई प्रोसेस सिग्नल कॉल करेगा तो क्या होगा?
एस की वैल्यू को प्लस प्लस किया गया, मतलब स्कूटर लाके खड़ी करने लगता है तो क्या करता है, 1 से फिर को उसको 2 कर देता है, तो यानी इसका मतलब अब एस की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी तो जा सकता है। सौरभ समझ में आया कि नहीं, रिप्लाई करो जल्दी। आगे चले। ये थ्योरेटिकली लिखा है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सीमाफोर, देख लेना इसको। आगे चला जाए, ठीक है। हाँ भाई, प्रोड्यूसर कंज्यूमर वगैरह तुमने यूट्यूब लेक्चर देखा हो तो बहुत अच्छा समझाया उसने, दिक्कत कहाँ है। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, अब मैं जो बताना चाह रहा था जिसलिए मैंने आपको पहले वो बताया, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर का क्या मतलब है, प्रॉब्लम केवल इतनी सी है कि एक बफर है, एक बफर है और उस बफर में प्रोड्यूसर कुछ डेटा रख रहा है और कंज्यूमर क्या कर रहा है, कुछ डेटा रख रहा है। अच्छा सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं 2-3 बातें यहाँ रिलेट करूंगा, तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, एक बफर है जिस बफर में डेटा को क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूसर रखता है और कंज्यूमर वहां से खाता है, खत्म करता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि पहले क्या हुआ, वेट कॉल हो रहा है, फिर वेट कॉल हो रहा है, और ध्यान से देखो, फिर सिग्नल कॉल हो रहा है, फिर सिग्नल कॉल हो रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है प्रोड्यूसर कंज्यूमर के कोड के लिए, जैसे तुम लोगों ने वो रीडर राइटर वाला कोड नहीं देखा था कि एक प्लस करता है एक माइनस करता है, अगर सबको याद हो पीपीटी पे जो भेजा भी है, पहले दिन क्लास में बताया था कि अगर एक प्लस और एक माइनस करेगा तो बिल्कुल उसी तरह समझ लो कि अगर कोड लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर भी कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि आपका कंसिस्टेंसी आ सकती है, मतलब 5 रिजल्ट आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि एक ऐड किया गया और एक खत्म किया गया तो 5 रिजल्ट आना चाहिए था। लेकिन इस केस में इसी तरह कुछ रिलेट करके समझ लो कि अगर प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी आपस में प्रॉपरली सिंक नहीं रहेंगे तो वहां पे हमको लास्ट रिजल्ट गड़बड़ मिलेगा। तो जो वो कोड लिखा था वो यहाँ लिखा है, ठीक। लेकिन इसके पहले हम क्या कर रहे हैं, इसके पहले हम इसके पहले हम देखो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, प्लीज समझिएगा। हमने 3 वेरिएबल ले लिया है, एक इम्पटी नाम का और एक म्यूटेक्स नाम का, सॉरी 2 वेरिएबल ले लिया, एक इम्पटी नाम का वेरिएबल ले लिया है और दूसरा म्यूटेक्स नाम का। जो वहां एस वैल्यू थी वो यहाँ पर, क्योंकि वो ऐसे एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल रख लिया है इम्पटी, एक वेरिएबल रख लिया म्यूटेक्स। जब भी आप सिस्टम में घुसने लगेंगे, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, म्यूटेक्स मतलब आप सिस्टम में घुसने लगते हैं तो क्या करते हैं, वेट, और यहाँ पे क्या करते हैं, इम्पटी, और वेट और म्यूटेक्स, मतलब सिस्टम में कॉल एंटर करने से पहले तुम क्या कर रहे हो, वेट को कॉल कर रहे हो, अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हो, निकलते समय क्या कर रहे हो, सिग्नल को कॉल कर रहे हो। ध्यान से देखिए, सिग्नल को कॉल कर रहे हो, वेट को कॉल किया था तो वेट सिग्नल को कॉल किया, यहाँ इम्पटी कॉल किया था तो यहाँ पे फुल सिग्नल, मतलब घुसते हो तो वेट को कॉल करते हो और निकलने लगते हो तो सिग्नल को कॉल करते हो। बिल्कुल इसी तरीके से प्रॉब्लम तो समझ में आई होगी कि क्या है इसमें, प्रोड्यूसर कंज्यूमर में। प्रॉब्लम नहीं समझ में आई तो बताओ, एक बार वही बता दें। इसी तरह कंज्यूमर भी क्या करते हैं, पहले वेट कॉल करते हैं, फिर यहाँ पर देखो मतलब प्रोड्यूसर मैं प्रॉब्लम बता दूं, बट यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करता रहता है और कंज्यूमर कुछ कंज्यूम करता रहता है। अगर प्रॉपरली सिंक नहीं रहेंगे तो उनकी जो लास्ट वैल्यू वो गड़बड़ हो जाएगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो एक उससे मिलता जुलता रीडर राइटर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हम लोग समझ लेते हैं एन एरे का एक बफर है और उसमें कुछ वैल्यू जा रही है। अब देखो यहाँ पर एक और बात समझ लो,
सबसे पहले जैसे सिस्टम में घुसने लगते हैं तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, ये जरा देख लो। प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर चेक करता है वेट इनपुटी, मतलब वो ये चेक करता है कि कहीं आपका जो राहुल यादव, हाँ सौरभ, उससे उससे करके सोल्यूशन बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल अभी उसी के थ्रू हम सॉल्यूशन देखेंगे ही। देखो तो ये पता है क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है जैसे वेट इम्पटी। तो अब वेट इम्पटी सोचो क्या होगा कि अगर आपके पास जितने इम्पटी स्लॉट हैं, अगर इम्पटी स्लॉट एक भी नहीं होगा, अगर इम्पटी स्लॉट 0 हो गया या 0 से कम हो गया तो क्या आगे एग्जीक्यूट करोगे? ठीक है। इसी तरह म्यूटेक्स कॉल होगा और फिर सिग्नल, क्या मैसेज किया है, यहां से हमने वेट के लिए एम्पटी कॉल कर दिया और वेट के लिए हमने म्यूटेक्स कॉल कर दिया। तो बिल्कुल आपसे जैसे भी मैंने बात कही थी कि जब भी वेट कॉल होता है तो एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट होती है। तो ये चीज चेक कर रहा है कि अगर प्रोड्यूस कर रहा है आइटम, अगर वो आइटम प्रोड्यूस कर रहा है तो उस केस में ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा जो तुम एरे बना रहे हो, एन एरे बना रहे हो, वो तुम्हारी फुल हो जाए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है। अगर वो फुल है तो आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसी तरह से जब भी कंज्यूमर कॉल होता है तो देखो वेट फुल कॉल करता है। वो क्या चेक करता है, वो ये चेक करता है कि जो तुम्हारे फुल की वैल्यू है वो कहीं तो 0 से नीचे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये पूरी की पूरी एरे खाली हो गई। अगर इम्पटी के केस में, अगर इम्पटी के केस में तुम्हारा 0 हो जाएगा, अगर इम्पटी केस में 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि तुम्हारा खाली कोई नहीं है, मतलब सब कुछ भरा हुआ है। प्लीज यार मेरी बात ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आए तो पूछना। मेघा वगैरह से एक्सपेक्टेशन है कि पूछेंगी। ठीक है। कि अगर वेट के केस में इम्पटी कॉल की, अब इम्पटी की वैल्यू अगर 0 से कम हो गई तो मतलब क्या वो फुल पूरा है। फुल पूरा है तो मतलब हमें वहां पे प्रोड्यूसर को कुछ भी करने का अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर 0 से कम, मतलब 0 से बड़ी है वैल्यू, तो मतलब वहां पे इम्पटी एक ना एक कोई बचा हुआ है तब हम अंदर जाएंगे। म्यूटेक्स करने का क्या मतलब है, म्यूटेक्स भी एक नाम का वेरिएबल है कि मतलब हम प्रोड्यूसर जा रहा है प्रोड्यूस करने, उस समय अगर मान लो म्यूटेक्स, अच्छा म्यूटेक्स की जो वैल्यू है वो 1 है, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 1, 1 है। तो जब म्यूटेक्स कॉल कर लेगा प्रोड्यूसर, ध्यान से समझो, तो इस वन को वो कर लेगा 0। अब इसी समय मान लीजिए आपका कंज्यूमर कहे कि मुझे भी कंज्यूम करना है, मान लो यहाँ पे प्रिंट हो गया और कंज्यूमर की ओर चला गया। अब कंज्यूमर में भी जाएगा म्यूटेक्स पे, तो मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट कर लिया, मान लो पूरी एरे में सब नहीं भरे, 3 स्लॉट भरा है, 2 स्लॉट खाली है, ऐसा समझ लो। ठीक। तो पहले 3 स्लॉट पे फुल कॉल कर लिया, फुल वाले में नहीं अटका, लेकिन जब म्यूटेक्स वाले पे आएगा तो अब वो क्या देखेगा, वैल्यू 0 है। तो कंज्यूमर को अलाउड नहीं होगा रिमूव करना बफर से एक भी आइटम। ठीक है। कंज्यूमर यहाँ से कोई भी बफर आइटम को रिमूव नहीं कर पाएगा। ये तुम्हारा इम्पटी था, मान लो 3 स्लॉट भरा था, 2 खाली था, तो इसने इम्पटी को 1 कर दिया, म्यूटेक्स ने 1 को 0 कर दिया। सोचो यहाँ प्रिंट हो गया। फुल मान लो तुम्हारा था कितना, फुल था तुम्हारा 3, 3 को उसने 2 कर दिया, कंज्यूमर जा रहा है उसको खाने। लेकिन कंज्यूमर पूरा नहीं चल पाएगा, क्यों? क्योंकि म्यूटेक्स जैसे ही कॉल होगा तो म्यूटेक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो 0 हो चुकी है तो उस केस में आगे ये नहीं बढ़ पाएगा, तो फिर लौट के इसको यहीं आना पड़ेगा और ये कोड आपका चल जाएगा। बताओ भाई क्या दिक्कत है? तो देखो, मैं बिल्कुल आपको एकदम स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा, आपको जहां से मैंने बोला है वो पढ़ के आना पड़ेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्कर नहीं इतना लिखा जा सके। बिल्कुल, वेट और सिग्नल लिखने का मतलब ये है कि वेट में इम्पटी की वैल्यू माइनस माइनस होगी, म्यूटेक्स की वैल्यू माइनस होगी वेट के केस में, और सिग्नल के केस में प्लस होगी। हाँ भाई बताओ, नहीं समझ में आया तो। इतनी आसानी से तो नहीं क्लियर होगा। यूट्यूब पे भी कमेंट करो। अजय वेरी गुड। इसीलिए मैंने मैसेज भी किया था कि लेक्चर देख के आना, ताकि डाउट सीधे जिस पॉइंट पे हो वो पूछ सको। ये तुम लोग सुनते नहीं हो। भाई बाकी लोग भी रिप्लाई करिए, सौरभ दास वगैरह रिप्लाई करो। मेघा कहाँ पे प्रॉब्लम है, मेघा बताओ जल्दी से।
लाइव पे भी प्लीज कमेंट करिए जो भी है वहां पे। अच्छा, देखो, जैसे एम्प्टी वेरिएबल है ना, मान लो जैसे एक एरे है, ठीक है, एक हमने बफर बना दिया, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर का क्या मतलब है, ये कहा गया मान लो 0 से स्टार्ट हो रहा है और इसका साइज है 7, तो टोटल इसमें कितनी जगह हो सकती है, 8। तो अब इस 8 जगह में मान लो मैंने जैसे कर दिया 0 1, यहाँ लिखा है x और यहाँ लिखा है y, तो अब जल्दी से बताओ कि इसमें फुल स्लॉट कितने हैं, 2, f की वैल्यू क्या है 2, ठीक, और इम्पटी कितने हैं, ऑब्वियस सी बात है 5। ध्यान से समझिएगा, तो जैसे ही कोई प्रोसेस आएगा जिसको प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वेट इम्पटी कॉल करेगा। क्यों कॉल करेगा, वो ये चीज चेक करना चाहता है कि कोई इसमें ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी जो तुम्हारी एरे है वो भरी है। अगर ये पूरी एरे भरी होगी तो ई की वैल्यू उस समय क्या होगी, अगर पूरी एरे भरी होगी तो एम्प्टी की वैल्यू 0 होगी, ऑब्वियस बात है। और अगर वैल्यू 0 होगी तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि वेट जैसे एम्प्टी, तो यहाँ पर देखो, अरे खोलो यार, ये देखो, तो यहाँ s की जगह क्या है एम्प्टी, और एम्प्टी की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो नो ऑपरेशन होगा। तो ऐसा नो ऑपरेशन वाला काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपनी स्टैक में तभी कुछ रखना है जब एम्प्टी हो एक आध वैल्यू, अगर सब 0 हो गया तो कहाँ हो पाएगा। तो एम्प्टी की वैल्यू जैसी कॉल होगी तो 5 से क्या हो जाएगी 4। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो अब वैल्यू आएगी वो थर्ड वाली पोजीशन पे रखी जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है 8 पोजीशन में से 4 भरे हुए हैं या 3 भरे हुए हैं, मैंने 7 देख लिया, चलो 5 2 7 नहीं, फुल मान लो 2 है तो इम्पुटी 6 होंगे, ये कर लेते हैं। तो 6 से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यही चीज तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जैसे एम्प्टी की एक वैल्यू कम कर दिए, इसी तरह जब भी कंज्यूमर कंज्यूम करने आता है तो देखता है भैया अंडर फ्लो तो कंडीशन नहीं कि कोई है ही नहीं और तुम कंज्यूम करने हैं, तो फुल देखता है, अगर फुल की वैल्यू 0 है मतलब कोई भी वहां पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी को कंज्यूम ही नहीं कर सकते, तो वेट में तब तक घूमता रहेगा जब तक फुल की एक आध वैल्यू ना हो जाए, बस यही चीज है। बताओ जल्दी अभी क्या दिक्कत है, पलक नहीं आया है समझ में, तुमको झूठ बोल रही हो, पलक ने कहा आ गया है, क्लियर बताओ तो आगे चले। आ गया है सब, ठीक है। सौरभ दास सर, मैसेज पासिंग में बफर कॉमन होता है और यहाँ भी बफर कॉमन है ना सर, यहाँ बफर कॉमन, हाँ, ये यहाँ बफर कॉमन कहने का ये मतलब है कि ये एक समस्या है। समस्या क्या है कि अगर एक कोई प्रोड्यूसर है और एक कोई कंज्यूमर है और वो लोग एक ही मेमोरी से डेटा में वहां पे रख रहे हैं और डेटा वहां से निकाल रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये लोग सही से डेटा रख के निकालेंगे नहीं, मान लो 2 स्टेप ऊपर वाला काम किया प्रोड्यूसर वाला, 2 स्टेप नीचे वाला काम किया, फिर वो एक काम करे, फिर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा इसको प्रॉपरली हमको सिंक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर डेटा क्या है, एरे, वही बफर हमारा शेयर डेटा है, तो इसीलिए पूरा ये वेट सिग्नल करके सीमाफोर का यूज करके हम लोग इसको सिक्योर कर रहे हैं। और बताइए, मुंह दर्द होने लगा यार। डन। और सौरभ दास वो डाइनिंग फिलोसफर पीछे पड़ा था, रुक जाओ वो भी देख ले। अरे डाइनिंग फिलोसफर बहुत सरल है, ये जो कोड लिखा है इसको हम तुम देख के समझ लेना, हम बता देना। देखो देखो, ये एक फिलोसफर है, ठीक है, मान लो इसकी पोजीशन 0 है, देखो यहाँ सब लिखा हुआ है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जो 0 है वो सबसे पहले अपना लेफ्ट वाला चॉपस्टिक, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली राइट वाला, अपना राइट वाला चॉपस्टिक सबसे पहले उठा लेगा, ठीक है। देखो करना क्या है, करना यह है कि एक जो फिलोसफर है वो या तो खाएगा या तो सोचेगा। और इस केस में सोचो ऐसा हो कि अगर एक एक आदमी ने एक एक चॉपस्टिक उठा लिया, अगर एक एक चॉपस्टिक उठा लिया तो क्या होगा,
पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो डेडलॉक में हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे यही करना होता है, एल्गोरिथम अप्लाई किए हैं क्या कि सबसे पहले वेट चॉपस्टिक आई मतलब 0 है, सबसे पहले 0 वाला उठाएगा, उसके बाद 1 वाला उठाएगा। ध्यान से देखो, जब भी पहला प्रोसेस आएगा तो पहले 0 वाला उठाएगा फिर 1 वाला उठाएगा, तो उसको मिल जाएगा, वो अपना खाएगा, सोचेगा जो भी करना करेगा, उसके बाद सिग्नल सिग्नल करके इन दोनों को रख देगा, इसके बाद अगला करेगा। इसी मैनर में ये लोग एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तुम लोग वीडियो लेक्चर देखते नहीं हो, मैं समझ रहा हूँ। कुछ पूछना हो तो पूछो, मेरा मेन मोटिव आज का था कि आप लोग पूछेंगे, पढ़ाने के मोटिव से तो थे नहीं। पूरा पूरा टॉपिक नहीं पूछा जाता बेटा ऐसे। चलिए बताइए, और बताइए कुछ जो पूछना हो, नहीं तो बंद किया जाए। क्वेश्चंस पूछो बेटा, क्वेश्चन पूछो। हाँ, अंकित ने कुछ पूछा था, अंकित ने मॉड्युलरिटी पूछा था। मॉड्युलरिटी का मतलब होता है कि जब हम हाँ सर, आईपीसी में दो मोड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बट शेयर्ड मेमोरी एंड डायरेक्ट में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट और शेयर्ड मेमोरी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। शेयर्ड मेमोरी में तुम्हारे पास एक कॉमन बफर है, और डायरेक्ट में तुम मैसेज उठा के केवल सीधे उसके पास भेज देते हो। वहां पर एक मॉड्यूल काम करता है जिसको बोलते हैं हम लोग कि मैसेज पासिंग का मॉड्यूल है वो, मतलब डायरेक्ट के केस में कनेक्शन में ही एक नहीं। तो डायरेक्ट के केस में शेयर्ड मेमोरी सेम मेमोरी कहाँ है? डायरेक्ट के केस में नहीं है, वो एक मॉड्यूल है जो मैसेज को पहुंचाने का काम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, शेयर्ड मेमोरी में शेयर्ड मेमोरी है। डायरेक्ट के केस में तुम्हारे पास वो एक मॉड्यूल नाम लिखा हुआ है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, बीच में मॉड्यूल मतलब कोई फंक्शनैलिटी लगी हुई है, जो फंक्शनैलिटी क्या कर रही है आपके ये देखो हम तुमको दिखाते हैं। ये देखो, ये इस कनेक्शन पे एक मॉड्यूलरिटी लगी, सॉरी मॉड्यूल लगा हुआ है जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने का काम कर रहा है बस। यहाँ तो कोई शेयर्ड मेमोरी नहीं है। आईपीसी में मॉड्युलरिटी का मतलब है कि हम बड़े से प्रोसेस को छोटे छोटे मॉड्यूल में करते हैं जो आपस में डेटा को शेयर करते हैं। तो इस तरह से आईपीसी में तो लिंक लिंक का मतलब मेमोरी नहीं होता बेटा। लिंक पे कोई चीज रख नहीं सकते, लिंक का मतलब है जिसके वाया सामान यहां से वहां जाएगा। लिंक का ये मतलब है, लिंक का ये मतलब, और ये बस इन्हीं दोनों के लिए है। जबकि शेयर्ड के केस में तो क्या होगा, कई सारे के बीच में शेयर्ड हो सकता है। लिंक का मतलब ऐसे समझो कि बस एक, अब कैसे बताऊं तुम्हें, जैसे मान लो बस ये बनाया गया है कि यहाँ से ये मैसेज ऐसे प्रोपोगेट हो रहा है, जैसे समझो लैन से प्रोपोगेट हो रहा है, तो मेमोरी और लैन में डिफरेंस है ना। कम्युनिकेशन के लिए जैसे समझो कोई वायर है, अब वो वायरलेस मीडियम भी हो सकता है, वायर्ड मीडियम भी हो सकता है। मॉड्यूल का मतलब होता है ऑपरेशन का, ऑपरेशन सेट ऑफ ऑपरेशंस या सेट ऑफ फंक्शंस, मॉड्युलरिटी का ये मतलब होता है। हाँ, मीडियम समझ सकते हो, बट एक चैनलाइज्ड मीडियम, एक प्रोपोगेट ऐसा मीडियम है कि जो चैनलाइज्ड है, मतलब डिफाइंड है। वीडियो है यार सौरभ, वीडियो है उसका, देखो उस पे पड़ा है, स्मेशर्स पे, गेट स्मेशर्स पे। हाँ चलो हम लोग खत्म करते हैं, ओके ठीक है, ओके चले।